हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल नसीर एकेडमी में। स्टूडेंट्स, यहां आप 9th 10th फर्स्ट ईयर और इंटर की क्लासेस आने वाले समय में दी जाएंगी आपको। और मंडे से आपको इंग्लिश की क्लास शुरू हो जाएगी, जो 9th से इंटर तक सारे स्टूडेंट्स इस क्लास को देख सकेंगे। तो इंग्लिश की भी क्लास आने वाली है आपकी मंडे से। स्टूडेंट्स, अपना जो है टारगेट है आपका हाई स्कूल में 70 आउट ऑफ 70, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 70 का होता है, यानी 70 अंक का होता है। और मैं चाहता हूँ हिंदी इतनी डिटेल में पढ़ा दूँ कि आपको 70 में 70 मिल जाए। अभी मैं व्याख्या करा रहा हूँ, फिर अभी पद्य की करा रहा हूँ, फिर गद्य की कराऊंगा, फिर आपको हिंदी साहित्य पढ़ाऊंगा, फिर आपकी ग्रामर शुरू की जाएगी। बेहतर ढंग से कराएंगे ताकि आप अच्छे मार्क्स ला पाएं। डेली शाम 7 बजे जुड़ा करें। मैं शाम 7 बजे इसलिए कहता हूं क्योंकि ये समय स्कूल का नहीं होता है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इंग्लिश की क्लास किस टाइम चाहिए। हाँ, इंग्लिश की क्लास किस टाइम चाहिए बताइएगा। इंग्लिश की क्लास किस समय चाहिए, टाइम बताना कि आप इंग्लिश की क्लास किस समय चाहते हैं। उस समय आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। स्टूडेंट्स, आप 5 मिनट में व्याख्या सीख सकते हैं। टोटल क्लास ये 10 मिनट की होती है और व्याख्या 5 मिनट की होती है, इसलिए मैं 5 मिनट लिखता हूँ। आप 5 मिनट में अच्छा टारगेट अचीव कर सकते हैं अगर यहाँ इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर पर आप आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले ही आपको मैं बता दूं, आपको क्लास वैसे भी बहुत अच्छी लगेगी, आपको बहुत अच्छी ही लगेगी, ये मैं बता रहा हूं। लेकिन आप अगर चाहते हैं तो आप बिल्कुल क्लास को आप लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। साथ ही जो है आप क्लास नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलना। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दे, मैं यही कहूँगा। आइए, तो ये स्टूडेंट्स है आपकी क्या तीसरी वाली व्याख्या। आज तीसरी क्लास है और इसमें हम आपको बेहतरीन और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको देने वाले हैं। आपको अच्छे से सिखाएंगे कि आप कितना अच्छा यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से सीख करके। देखो, ये आपको स्लाइड पूरी मिलेगी, आपको पेपर में ऐसा ये लिखा हुआ पूरा मिलेगा। लेकिन ये आपको पूरा लिखना नहीं होगा पेपर में। पेपर में केवल इसे आपको देखना है। लिखना कैसे है? लिखना आपको ऐसे है कि 2 वर्ड यहाँ के लिख लेना, किलकत किलकत कान है, और यहाँ दूध पियावत। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ तक की आप व्याख्या करने वाले हैं। ये आपने समझाने का प्रयास किया है। इसके बाद में आप क्या करेंगे? इसके बाद में जो आपकी हेडिंग पड़ेगी वो लिखी जाएगी संदर्भ। संदर्भ में आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसमें नामक नहीं लिखा है, मैं लिख देता, पद शीर्षक से लिया गया है, या नामक भी आप लिख सकते हैं। पद ठीक है, पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं, जो एक जनमानवीय कवि हुए हैं। इतना आप जरूर लिखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, सॉरी, इसमें आप फिर प्रसंग लिखेंगे कि इस पद में भक्त कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की महिमा का वर्णन करते हैं। इतना आप लिखने के बाद में फिर आपकी हेडिंग पड़ेगी व्याख्या, जो मैंने यहाँ पास आपको लिख दिए। तो ये लिखने से काम नहीं चलेगा, मैं आपको एक एक शब्द एक एक वर्ड का अर्थ बताते हुए समझाने का प्रयास करूँगा और आप भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। अब मैं आपको
पढ़ पढ़ के बताने जा रहा हूँ। क्या कहता है, किलकत कान्हा घुटरुअन बल आवत। ठीक है, किलकत कान्हा घुटरुअन बल आवत। ये सूरदास जी कहते हैं, इन पंक्तियों में वर्णन करते हैं कि जब श्री कृष्ण नंद बाबा के आंगन में घुटनों के बल आते हैं, उस स्थिति का इसमें वर्णन करते हैं कि मनमय कनक नंद के आंगन जो है, जो नंद बाबा हैं उनका जो आंगन है वो कनक का बना हुआ है, और कनक के आंगन में क्या है कि श्री कृष्ण आते हैं और बिंब पकड़त धावत, यानी कि अपने ही प्रतिबिंब को, अपनी ही परछाई को वो पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, परंतु वो पकड़ नहीं पाते हैं। कोई भी होगा तो वो क्या है, वो क्या अपनी परछाई पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। आगे क्या है, आगे कहते हैं, कब हूँ निरखी हरे आप छाँव को, कभी अपनी छाँव को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि कभी अपने जो है क्या है, अपनी ही छाँव को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। और कर सो पकड़न चाहत, और ये बार बार पकड़ना चाहते हैं, ऐसा वो बार बार कह रहे हैं। और ये स्थित नंद बाबा के आंगन में जब एक परछाई बनती है, क्योंकि सोने का आंगन है, तो उसमें श्री कृष्ण की प्रतिमा बन जाती, और वो प्रतिमा देखने में बहुत ही सुंदर लगती, बहुत ही खूबसूरत लगती है। ऐसा सूरदास जी वर्णन करते हैं इन पंक्तियों में। सूरदास जी कहते हैं कि जब वो नंद बाबा के आंगन में आते हैं ना, और अपने ही प्रतिबिंब को पकड़ना चाहते हैं, पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, तो जो हाथ फैलाते हैं, वो जो क्रियाकलाप करते हैं, वो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। ऐसी सुंदर लगती है कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जो देखता है वो देखता ही रह जाता है, इतना आनंद प्राप्त होता है। और आगे क्या है, किलकई हसत राजन दुई दतियाँ और पुनि पुनि तिहि अवगाहत। क्या कह रहे हैं कि जब वो जो है पकड़ना चाहते हैं और जो पकड़ नहीं पाते हैं, तो क्या करते हैं, वो खिलखिला उठते हैं, यानी कि वो हंसने लगते हैं, और उनके जो दो दांत सामने के हैं ना, वो दो दांत जो है बहुत ही चमकने लगते हैं। तो वो स्थिति और भी अच्छी लगने लगती है। साथ में ये कहते हैं कि पुनि पुनि तिहि अवगाहत, और ये काम वो बार बार करते हैं कि पकड़ना चाहते हैं, पकड़ते हैं, फिर पकड़ नहीं पाते हैं, तो फिर से क्या करते हैं, वो हंसने लगते हैं और अपने हाथ से ही थाली बजाने लगते हैं, तालियां बजाने लगते हैं। ये और वो जब हंसते हैं तो उनके जो दांत हैं, क्योंकि सांवला जो है उनका चेहरा और दांत है सफ़ेद, तो और भी सुंदर दिखाई देने लगते हैं। ये प्रतिमा जो है नंद बाबा के आंगन में बहुत ही बेहतरीन लग रही है कि कनक भूमि पर, कहाँ कि कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। और यह ऐसी लगती है उपमा कि जैसे मानो तालाब में कमल खिलता है, और उसकी चांदनी रात में उसकी परछाई रात में जब उस तालाब में बनती है, जिस तरीके से वो अच्छी लगती है दिखने में, उससे कई गुना अच्छी लगती है श्री कृष्ण की परछाई जब नंद बाबा के आंगन में कनक की भूमि है, यानी कि सोने की भूमि पर जब परछाई बनती है, जब छाया बनती है श्री कृष्ण की, वो उपमा, वो स्थिति बहुत ही आनंदमय होती है। ऐसा सूरदास जी कह रहे हैं इन पंक्तियों में। आगे कह रहे हैं कि कर प्रतिपद प्रतिमान वसुधा और कमल बैठत राजत। और इस तरीके से वो बैठ जाते हैं पग पग में, कि जैसे लगता है कि कमल अभी खिला हो, अभी बस कमल खिला ही हो, और वो बहुत ही ऐसा लगता है जिस तालाब में अभी कमल खिला हो, उस तरीके से वो बैठ जाते हैं नंद बाबा के आंगन में। और ये प्रतिमन वसुधा, ये बहुत ही सुंदर लगती है, और ये बार बार वो करते हैं। और ये सब कुछ बाल दशा को देख करके क्या होता है कि बाल दशा सुख निरख यशोदा, यानी कि ये बाल दशा को देख करके जो है यशोदा माता बहुत खुश होती हैं, और पुनि पुनि नंद बाबा और नंद बाबा को बुलाते हैं, नंद बाबा को बुलाते हैं कि देखो देखो ये कितने अच्छे लग रहे हैं, ये क्या क्या कर रहे हैं। यानी छोटा बच्चा होता तो सारे लोग कहने में नहीं लिखते हैं कि देखो देखो ये क्या कर रहा है, कितना अच्छा लग रहा। तो वही है कि ये बाल दशा दे करके जो सुख यशोदा जी पाती हैं, माता यशोदा जी, तो वो क्या करती हैं, वो नंद बाबा को भी बुला लेती हैं और कहती हैं कि देखो देखो श्री कृष्ण कैसा क्या कर
कर रहे हैं, कितने अच्छा लग रहा है ये जो वो कर रहे हैं। और ये सब देखते हुए क्या करती हैं कि यशोदा माता क्या कहते हैं, आंचल तले ले ढक, और उनको आंचल तले लेकर के ढक लेती हैं और सूर्य प्रभा को दूध पिलाते, और सूर्य प्रभु को बुला करके यानी श्री कृष्ण को बुला करके वो दूध पिलाने लगती हैं। ये आपको व्याख्या करनी होगी। अगर ये व्याख्या एक बार नहीं समझ में आई है तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बेहतर की तलाश में आप बेहतरीन को ना जाने दें। एम्बोल्डन कोचिंग सेंटर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है। अब उसके बाद में ये आपको लिखना था और फिर आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ के बाद में आपको प्रसंग लिखना है। आप वीडियो रोक करके आप लिख लेना, नोट्स बना लेना। देन उसके बाद में आपको व्याख्या पड़ेगी। तो व्याख्या में जो मैंने अभी वही पढ़ा है वही श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण आप घुटनों के बल चलते हुए राजा नंद बाबा के आंगन में सोने का बना हुआ है, मणि पर जटिल है। आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं और किलकारी मार के हंसते हैं और अपना पेट में पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। जब वो किलकारी मारते हैं, हंसते हैं, तो वो मुख में 2 दांत जो है वो सुबह और बढ़ा देते हैं। उन दांतों की प्रतिमा को भी वे पकड़ने का प्रयास करते हैं और उनके हाथ पैरों की छाया सोने की फर्श पर ऐसी प्रतीत होती है कि मानो मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी कमल का आसन सजा दिया हो, अथवा प्रत्येक मणि पर कमल जैसे हाथ पैर विलंब पकड़ने के लिए ऐसा लगता है। आगे कहते हैं पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछा हुआ है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा बहुत आनंदित होती हैं, बहुत खुश होती हैं। आनंद बाबा को भी बार बार बुलाती हैं और माता यशोदा सूरदास के प्रभु को, बालक कृष्ण को अपने आंचल तले ढक करके उन्हें दूध पिलाती हैं। तो इस तरीके से आप इसकी स्क्रीनशॉट जी चाहे ले लेना, यह वीडियो रोक करके लिख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, यह वीडियो देख लेना, या यहाँ से आप करके। मेरा ये मानना है कि आप यहाँ से ना उतार करके जो मैंने अपने शब्दों में आपको बताया है, आप उन शब्दों को एक बार सुने और उन्हें आप लिखेंगे तो आप बेहतर नंबर पाएंगे और आपको याद भी रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया है कि मैंने एक एक लाइन को मैंने आपको बताया है और एक एक लाइन को मैंने बताया। तो अब इन लाइनों को देख करके आप व्याख्या करेंगे क्योंकि ये लाइनें आपको दी होंगी एग्जाम हॉल में। तो आप क्या करेंगे, तो जब इन्हें आप पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा, हाँ नसीर एकेडमी पर यह पढ़ाया गया हुआ पैरा था, इन्होंने सर ने ऐसे ऐसे बताया था। तो ये सामने तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको ये पेपर में तो लिखना है नहीं, आपको व्याख्या लिखनी, आपको केवल ये इतना लिखना है, यहाँ से यहाँ तक ही केवल लिखना है। तो इन सारी चीज़ों को आप एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़्यादा याद करेंगे। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। स्टूडेंट्स, अब मैं फिर कहूँगा कि आप एक बार क्लास को हमारी लाइक कर देना, अपने ग्रुप में शेयर जरूर करना और लास्ट में सबसे ये काव्य सौंदर्य की हेडिंग पढ़ती पद गए है, भक्ति रस है, अनुप्रास और उपमा अलंकार है और ब्रज भाषा है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में भाई साहब कमेंट करना ना भूलना। कमेंट आप जरूर किया करें कि आपको क्लास कैसी लगी है। शेयर करना आप अपने कॉलेज के हर ग्रुप में, अपने रिलेशन में जो आपके भाई बहन छोटे हैं, मामा यहाँ, उनको सबको शेयर करिए और बताइए कि अपने कॉलेजों के ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिए क्योंकि यहाँ बहुत ही बेस्ट हाई स्कूल का कंटेंट मिलने वाला है। ये क्लास 9th से लेकर के 10th तक अब सारी सब्जेक्टें यहाँ आएंगी। बस आप हमारे 1000 सब्सक्राइबर करा दीजिए और हम फिर देखो 9th से लेकर के 12th तक सारी सब्जेक्टें फ्री ऑफ कॉस्ट। एम्बोल्डन कोचिंग सेंटर अपना एक और चैनल है जहाँ हम कम्पिटिटिव क्लास चलाते हैं और नसीर एकेडमी है ये, यहाँ पास आपको 9th से 12th तक फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सब्जेक्ट मिलेगी। तो आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें।